गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में जीव को परमात्मा के दर्शन भी होते हैं, प्रकाश दिखता है। और ये प्रकाश जिसको नहीं भी दिख रहा जीव को, जो हम करोड़ों अरबों प्राणी मनुष्य योनि में जो नहीं भी देख पा रहे, उनके अंदर भी हर वक्त 24 घंटे मौजूद है। और धुन भी जो है जीव को सुनाई देती है, और यह धुन सब मनुष्यों में 24 घंटे मौजूद है। बस जब मालिक की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, पूर्ण गुरु प्रसाद उसकी दया से मिल जाता है मालिक, तो जीव को धुन भी सुनाई देती है और प्रकाश भी दिखाई देता है। किसी किसी जीव को प्रकाश पहले दिखाई देता है, किसी किसी जीव को धुन पहले सुनाई देती है। अब शुरुआत में कह लो कि जीवों को जो मार्ग में चल रहे मालिक के, उनको धुन सुनाई देती है, फिर हट जाती है। प्रकाश दिखाई देता है, फिर हट जाता है। प्रकाश कहीं नहीं जाता। ध्यान में अभी वो परिपक्वता नहीं आई, न प्रकाश कहीं जाता है, न धुन कहीं जाती, वो तो हमेशा ही मौजूद है तेरे अंदर। बस तू ये विश्वास कर कि तुझे परमात्मा के प्रकाश के दर्शन होंगे, तुझे अनहद नाद की धुन सुनाई देगी। उस धुन सुनने के लिए ये काम नहीं दिए हुए परमात्मा ने, उस प्रकाश को देखने के लिए ये आंखें नहीं दी हुई परमात्मा ने। वो परमात्मा का अलग हिसाब किताब है जो तेरे अंदर ही मौजूद है। उसके लिए ना ये वाली आँखों से ये दिखता है, और वो ना इन कानों से सुनाई देता है, लेकिन वो सुनाई देता है और वो दिखता है। सच्चे मन से संसारिक इच्छाओं से मन हटा के, संसार से मन हटा के, नौ द्वारों से मन हटा के तू परमात्मा की तरफ ध्यान लगा। परमात्मा से परमात्मा को मांग, मालिक तू मिल जाए। पूर्ण गुरु की शरण में आ और पंच नाम ले, भजन और सिमरन संसार का जो सिमरन कर रहा है दिन रात, कभी बच्चों का सिमरन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कभी पत्नी का कर रहा है, कभी माता पिता का कर रहा है, कभी मित्रों का कर रहा है, कभी व्यापार का कर रहा है, और भी ना जाने सैकड़ों कई प्रकार के सिमरन कर रहे हैं। उस सिमरन से ध्यान हटा, पंच नाम का सिमरन कर। और भजन, जब धुन सुनाई देनी शुरू हो जाए, अपने ध्यान को धुन में लगा, अपने ध्यान को धुन में लगा। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, आत्मा धुन के माध्यम से परमात्मा शब्द तक पहुंचती है। गुरु कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से, मालिक की कृपा से। मालिक सबका भला करे। तू इस मार्ग पे चल तो सही, तू परमात्मा पे विश्वास तो कर, तू उस पे आस्था तो रख, तू उससे प्रेम तो कर। चल श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, और अपने ध्यान को केंद्रित कर परमात्मा की तरफ। ध्यान को संसार से हटा, परमात्मा में लगा। उस प्रकाश के दर्शन कर
जिसके सामने करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा फीके हैं। उस अनहद नाद को सुन जिसके लिए किसी साज की जरूरत नहीं है, जो बिना साज के बजे जा रहा है। गावे तुदनु, तेरा गुणगान कर रहे, कितने वावन हारे, अंदर पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं, क्या क्या धुनें चल रही हैं। आनंद ले उसका, भक्ति में लग परमात्मा की। उसका विख्यान नहीं किया जा सकता। छोटा मोटा तो कहा जा सकता है जी ये शंख की तरह लगती है, ये झुंगर की आवाज़ आती है जी, फिर उसके बाद शंख आती है जी, फिर किसी को घंटी आती है, किसी को घंटा बड़ा आता है, किसी को मुरली की सुनाई देती है, किसी को बाद में वीणा की सुनाई देती है। तो ये सब एक्सपीरियंस अलग अलग हैं और ये कई बार मिश्रित भी सुनाई देती है। लेकिन तो चल, उस चिंता मत कर कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी कब आएगी। तू परमात्मा के रास्ते में चल, तू चलता जा तो तुझे परमात्मा के प्रकाश के दर्शन होंगे। ये निश्चित जान, तुझे परमात्मा के अनंत नाद के दर्शन होंगे, ये तू निश्चित जान। बस चल चल मेरे भाई चल, केवल परमात्मा को, जो अल्लाह है, जो मालिक है, जो कुल मालिक है, जो सारे संसार में फैला हुआ है, जो निराकार है, जो कण कण में व्याप्त है, उस मालिक के रास्ते में चल। तो अपने निज धाम के रास्ते में चल। चल भाई चल, मालिक सबका भला करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, छठा चक्र, दोनों आँखों के बीच में पीछे करके सेंटर में ध्यान सामने परमात्मा की तरफ केंद्रित करते हैं। अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु की तरफ, और पंचनाम पूर्ण गुरु से प्राप्त है तो पंचनाम का जाप सिमरन, नहीं प्राप्त तो साइलेंस में परमात्मा की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।